वो नंबर इनके इस ग्रिड में है ही नहीं जिसका नेचर इनके अंदर आ रहा है। तो ये कहां से आया? गुप्तांक। कहा जाता था पहले कि जो हमारा मूलांक होता है फिर उसके बाद भाग्यांक होता है, कि 30 की एज के बाद हमारा भाग्यांक का ज़्यादा रोल आ जाता है लाइफ में। कि अभी तक किसी भी अंक शास्त्र में मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ कि मूलांक कब तक काम करता है और भाग्यांक कब तक काम करता है। तो ये मिथ है। मूलांक पूरे जीवन असर करता है, भाग्यांक भी पूरे जीवन असर करता है। लोसू ग्रिड को भी मैंने पढ़ा है, वैदिक ज्योतिष को भी पढ़ा है। मेथड से उन अंकों को प्लेस करो तो लोसू ग्रिड में भी उसी लक्ष्मी यंत्र का प्रयोग किया गया है, बस अंकों को ऊपर नीचे कर दिया गया है कि आपके अंदर आत्मिक दृढ़ता महायुति बनती है, जिसे हम बोलते हैं 159। ये ग्रिड, तो ये युति पूरी होती है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मुकेश जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। धन्यवाद। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार कुणाल जी, बढ़िया। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जब वेदा की हम लोग बात करते हैं तो हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बहुत जल्दी कनेक्ट होती है उन चीज़ों से। इतने सारे न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट करते करते अब हमें थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी आने लगी थी। आप एक और कंसेप्ट नया ले आए न्यूमरोलॉजी के अंदर। अभी तक हमने समझा था कि भाग्यांक क्या होता है, मूलांक क्या होता है, लोशु ग्रिड कैसे देखी जाती है। आप एक नई ग्रिड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो है अरहम ग्रिड, तो कैसे काम करती है और क्या क्या, अभी तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं जी कि मैं कुछ नया लेके नहीं आया। अच्छा, हमारे लिए तो नया है सर। मैं प्राचीनतम को लेके आया हूँ। ओके। जो हमारी प्राचीन विधा है, जो हमारी भारतीय पद्धति है, उसको सबके सामने रख रहा हूँ। तो उससे आप अनभिज्ञ थे ये कह सकते हो, लेकिन ये नया है ऐसा नहीं बोल सकते। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है सर, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। अब जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो सबको पता है, जैसे कि हमको भी लोसो ग्रिड या वैदिक ग्रिड ही पता है न्यूमरोलॉजी पे। अब अरहम विद्या की जब बात होती है तो वो लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो इसलिए इसको नया टर्म्स दिया जा रहा है। पर आपके हिसाब से वो एक वैदिक काल का पूरा एक प्राचीन का चीज़ें हैं जो आप आज की डेट में लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। एक्चुअल में जैसा कि मैंने आपको इसके विषय में थोड़ा बतलाया था जी। अरहम ग्रिड जो है नाम रखने का कारण है। अरहम, अरहत का मतलब होता है ईश्वर। ओके। ईश्वर से प्रदत्त जो विद्या है उसको हमने अरहम ग्रिड नाम दिया। ओके। अब उसके देने का एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे वेदों में जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव का उल्लेख मिलता है। ओके। उनकी 2 पुत्रियां थीं, ब्राह्मी और सुंदरी। ब्राह्मी नामक जो पुत्री थी उनको उन्होंने लिपि विद्या सिखाई। अच्छा। सुंदरी को उन्होंने अंक विद्या सिखलाई। ओके। और ये कॉन्सेप्ट देखो, महिलाओं के सशक्तिकरण की जो शुरुआत है आज से करोड़ों साल पहले वो तीर्थंकर वृषभदेव ने की। ओके। वहां पर जो सुंदरी को अंक विद्या सिखलाई, उसी अंक विद्या में एक प्राचीन ग्रंथ मिला, श्री भूबलय। श्री भूबलय। श्री भूबलय। ओके। वह ग्रंथ आपके लिपि में नहीं लिखा है सामान्य कि देवनागरी, ब्राह्मी या किसी लिपि के अंदर, या हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इसमें नहीं लिखा हुआ। किसी भाषा में नहीं है वो अंकों में लिखा हुआ है। अच्छा। अच्छा। पूरा का पूरा ग्रंथ। ओके। उसमें 27/27 का पूरा मैट्रिक्स है। ओके। उसमें 27/27 के मैट्रिक्स से 8/8 के आप निकालें तो कई मैट्रिक्स और एक ही पेज से निकलते हैं। ओके। एक ही पेज से कई ग्रंथों का सार हमें मिलता है जब उनको डिकोड किया जाता है। तो उस मैट्रिक्स को फॉलो करके जो हमें अंकों को ग्रिड के अंदर भरने की जो पोजीशन होती है, किस अंक को कहाँ प्लेस करना है, वो पोजीशन पता लगी। ओके। अंक विद्या के ग्रिड को तो मैंने लिया वहां से। ओके। और आप आश्चर्य करेंगे, जिस मैट्रिक्स से या जिस मेथड से उन्होंने अंकों को वहां प्लेस किया है, उसको ज्यों का त्यों प्लेस करके
जब मैंने ग्रिड को देखा तो ग्रिड नई नई बहुत पुरानी थी, क्योंकि लक्ष्मी यंत्र के रूप में उस ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल से किया जाता रहा है। ओके। सूर्य यंत्र में भी कुछ अंकों को आगे पीछे करके उसी ग्रिड को, उसी मेथड को यूज किया जाता रहा है। ओके। इवन लोसू ग्रिड में भी क्या किया गया कि वहां पर 492 के अंकों को ऊपर लेते हैं और 816 को नीचे लेते हैं। यदि प्रॉपर मेथड से उन अंकों को प्लेस करो तो लोसू ग्रिड में भी उसी लक्ष्मी यंत्र का प्रयोग किया गया है, बस अंकों को ऊपर नीचे कर दिया गया है। अच्छा। जब इतने रिसर्च तक पहुंचे तो फिर मैंने इनको वास्तु के लिए भी एप्लीकेबल किया, अच्छा। ओके। इन्हीं अंकों को। उसके लिए मैंने अलग ग्रिड भी बनाया है। अरहम ग्रिड से वास्तु का भी ज्ञान होता है, एक अलग विधा है, उसको भी आगे हम कभी चर्चा करेंगे। आज तो मूल विषय है अंक ज्योतिष। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, तो ये विधा कहाँ से आ रही? अंकों को प्लेस करने का तो मिला यहाँ। अंकों की शक्ति का इतना व्यवस्थित हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रयोग किया गया है। कम से कम 1 से 1.5 लाख यंत्र सिर्फ अंकों में बने हुए हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा। जैसे आपको लक्ष्मी यंत्र मिलता है, इसको लक्ष्मी यंत्र क्यों बनाया गया? यदि आप देखें तो मैं आपको वो ग्रिड बना के एक बार दिखाना चाहूंगा, प्लीज सर। अरहम ग्रिड को, और लोसू ग्रिड से आप उसकी तुलना भी कर सकते हैं। आप देखेंगे आश्चर्यजनक कि लक्ष्मी यंत्र के रूप में उपयोग क्यों किया गया, ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उस ग्रिड को देख के। बिल्कुल। मैं आपके सामने ग्रिड रख रहा हूं। पहले तो आपको लोसू ग्रिड जो आपने नॉर्मली देखा हुआ है, लोसू ग्रिड में आप यहां पर 492, 357, 816 ये नंबर्स देखते हैं। जी। जो लक्ष्मी यंत्र है, जिसको हमने अरहम ग्रिड नाम दिया है, उसमें एक एक अंक को नंबर वाइज में भर रहा हूं। एक नंबर जो आता है, चाहे आप, ये तो 3x3 का है जी। यदि 5x5 का है तब भी आपके लिए एक नियम है कि पहला अंक पहली वाली रो में बीचों बीच आएगा। पहला अंक पहली रो के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ओके। और सबसे बड़ा अंक जो है, मान लो ये 9 है, तो उसी के ठीक नीचे लास्ट रो में सबसे नीचे बीचों बीच आएगा सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक। तो 1 और 9 ये हो गए। जी। 1 के बाद जो 2 आता है वो जस्ट सेकेंड रो लास्ट कॉलम। ओके। तो 2 अंक जो है वो ठीक 1 से 1 के सीधे जाएंगे तो जस्ट अगले वाले कॉलम में सबसे नीचे रखा जाता है। ओके। सेकंड जो है, थर्ड जो जाएंगे इसको ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर। लेकिन इसको बढ़ने का तरीका इस तरीके से, इसका पूरा एक व्यवस्थित मैट्रिक्स से तरीका है अंकों को प्लेस करने का। Okay. तो ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये एक अंक यहाँ पे पहले से फिल है। तो ठीक नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ 4 आ गया। अब आगे जगह है 5 और 6 ऐसे प्लेस हो गया। अब 6 से आगे नहीं जा सकते तो नीचे आना पड़ेगा, 7 हो गया। अब ना आगे जगह ना इस तरफ, तो इसको ऊपर वाली रो में यहाँ पर हम 8 आ गया और 9 आपको प्लेस यहाँ पे ऑलरेडी हो गया। तो इसका एक तरीका है अरहम ग्रिड का। Okay. अब इसको लक्ष्मी यंत्र नाम क्यों रखा गया, सही बात है। ये विचारणीय है। बिल्कुल। तो आप किसी भी तरह से आप टोटल करो 816, 357, 492, प्रत्येक रो में 3 नंबर का जो जोड़ है वो 15 आएगा। ओके। अच्छा, क्या आएगा? 15। 852 का भी वही आएगा, 456 का भी वही आएगा। ठीक है। 15 टोटल है। तो सबसे पहले तो 15 को यदि हम लें, 1 नंबर प्रतिनिधित्व करता है सूर्य का जी। और 5 नंबर प्रतिनिधित्व करता है बुध का। बुध का। जी।
सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाते हैं। अच्छा। ओके। बुधादित्य योग में भी आपको लक्ष्मी की और ऐश्वर्य की परिपूर्णता मिलती है। ओके। और जब दोनों नंबर को टोटल करते हैं 1 और 5 को 6 हो जाता है। 6 नंबर प्रतिनिधित्व करता है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह भी हमें समृद्धि देता है, हमें धन का कारक बनता है। बिल्कुल। इसलिए सोचो हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना रिसर्च किया और कितने बारीकी से इन अंक विज्ञान को जाना कि हमारे सामने लक्ष्मी यंत्र रखा। ओके। अब उस लक्ष्मी यंत्र का उपयोग हम क्यों ना करें अपनी ग्रिड में। बिल्कुल। तो ग्रिड की शुरुआत तो यहां से हो गई। ठीक है। अब आगे बात आती है कि अरहम ग्रिड में हमने और कहां से क्या चीज़ें आपने हेल्प ली है। तो लोसू ग्रिड को भी मैंने पढ़ा है, वैदिक ज्योतिष को भी पढ़ा है, जो हमारे कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है उनको भी पढ़ा है। ओके। सबको पढ़ने के बाद हमारे जो प्राचीन ज्योतिष शास्त्र हैं उनके आधार पर मैंने अरहम ग्रिड को तैयार किया है। ओके। ओके। एक अंक का स्वभाव क्या है, सिंगल है तो, यदि वो 2 हैं तो उनका स्वभाव क्या है, आपस में किस तरह से वो युति बनाते हैं। 2 अंक, 2 अंकों से मिलके जो तीसरा अंक बनता है उसका प्रभाव क्या है, उसका नेचर क्या रहेगा। 3 अंकों का यदि कोई जोड़ बनता है तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। 3 से आगे 4 अंकों के भी योग बनते हैं। अच्छा। कई बार 4 अंक भी पावरफुल होते हैं हमारे ग्रिड में। ओके। ठीक है, तो वो 4 अंक यदि पावरफुल हैं तो उससे आपको क्या प्रेडिक्शन मिलेगा। ये सारी चीजों का ध्यान हमने अरहम ग्रिड में रखा है। लेकिन हमारे अरहम ग्रिड को हम मूल प्राचीन विधा से ही लेकर आए हैं। इसमें कुछ भी मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं किया है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे पुराने विद्वानों ने जो विधा हमें सिखाई है उसको ज्यों का त्यों, बस तरीका मेरा है कि सामने रखने का, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सर ये देखिए इंटरेस्टिंग सा तो लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि हमने न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट पहले भी किए हैं और इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो पीछे का कल्चर है वो टच इसके अंदर आ रहा है, जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी को भी मिक्स कर रहे हैं और अपना न्यूमरोलॉजी को भी कर रहे हैं। जो हमारे पीछे पास्ट के जो भी हमारे कल्चर रहे हैं उसको भी आपने इसमें मिक्स किया। तो सर अगर हम इसको थोड़ा समझे कि जैसे न्यूमरोलॉजी है वो हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़फुल होती है, लोगों को अपने नंबर से चीज़ों को पता चलता है कि भाई मेरा इस टाइप का नंबर है तो मेरा ये नेचर होगा। तो अरहम ग्रिड पे भी इसी तरीके से सारी चीज़ें होती है या फिर बिल्कुल अलग डिफरेंट वे में चीज़ें की जाती है? आधार तो वही है। मूल आधार बनता है मूलांक और भाग्यांक। जी, जैसे न्यूमरोलॉजी में। जैसे न्यूमरोलॉजी में ओके। इसमें एक थर्ड टर्म जिसे हम बोलते हैं गुप्तांक। अच्छा। गुप्त अंक। अच्छा। गुप्त प्लस अंक, उसको बोलते हैं गुप्तांक। अच्छा, ओके। गुप्तांक। हाइड नंबर। ओके। एक्चुअल में कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों की डेट ऑफ बर्थ को मैंने विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद मूलांक और भाग्यांक से अलग भी एक नेचर उनके अंदर मुझे देखने में दिखा आया। ओके। आश्चर्यजनक ये था, अब उस गहराई में तो पहुंचना है, क्योंकि एक बात निश्चित मान के चलना, अंक ज्योतिष भी अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। जी। यदि आप इसको गहराई से सीखते हैं, गहराई से इसको विश्लेषण करते हैं, तो निश्चित मान के चलना भूत और भविष्य दोनों इससे प्रेडिक्ट होते हैं। आपकी बीमारियां, आपका करियर, आपका जॉब, आपके जीवन में होने वाली घटनाएं, इससे आप जान सकते हैं। अच्छा। अब मैंने जब देखा कि ना मूलांक का नेचर मिल रहा है ना भाग्यांक का नेचर मिल रहा है, वो नंबर इनके इस ग्रिड में है ही नहीं। ओके। अच्छा। जिसका नेचर इनके अंदर आ रहा है सामने वाले व्यक्ति के अंदर, तो ये कहां से आया। बिल्कुल। तो कम से कम 1000 लोगों की ग्रिड को एनालिसिस किया, उनको पूरी तरह से विश्लेषण किया।
समझ में आया मूलांक और भाग्यांक का जो जोड़ होता है वो होता है गुप्तांक, अच्छा, हाइड नंबर। तो सर ये 1000 के साथ आप 2 और अपने उसमें जोड़ सकते हैं कि 2 और आप उसको स्टडी कीजिए बिल्कुल प्लीज जोड़ की सकते हैं। या सर हमारे तो बहुत सारे पॉडकास्ट में हमने रिवील कर रखी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, या बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, बताइए अपने डेट ऑफ बर्थ। 16 जनवरी 2001। आपका मूलांक तो जो है वो है 7, ठीक है ना, और आपका भाग्यांक जो है वो है 2। ओके, और ठीक है, गुप्तांक? अब गुप्तांक के लिए 7 + 2 कर दो, 9। 9, अच्छा, ओके, यानी कि 7 नंबर है केतु का। रिसर्च करने का एक अच्छा नेचर इनका होगा, लेकिन कंफ्यूजिंग माइंड बहुत ज़्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज एनर्जी इनको 9 नंबर से मिली है मंगल से। कि ये दूसरों का भला करने में, दूसरों का अच्छा सोचने में निश्चित रूप से आगे रहेंगे। और ये यदि अपने गुप्तांक से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता इनको मिलेगी। पर सर इसमें से अगर हम ये, जैसे कहा जाता था पहले जब हम न्यूमरोलॉजी पे हम बात करते थे, तो उसमें ये कहा जाता था कि जो हमारा मूलांक होता है फिर उसके बाद भाग्यांक होता है, तो मूलांक जो है वो 30 की एज से पहले पहले जितने भी हमारे साथ चीज़ें हो रही है उसमें ऐसी था ना कुछ कि 30 की एज के बाद हमारा भाग्यांक का ज़्यादा रोल आ जाता है लाइफ में। तो ये गुप्तांक का रोल कब आता है सर? पहली चीज तो ये आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी तक किसी भी अंक शास्त्र में मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ कि मूलांक कब तक काम करता है और भाग्यांक कब तक काम करता है। अच्छा, ओके, तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ये कर। मिथ है। मूलांक पूरे जीवन असर करता है, भाग्यांक भी पूरे जीवन असर करता है। अच्छा, हाँ पर मेरा क्वेश्चन ये था सर, इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होता है? हाँ, बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन के ऊपर भी आ रहा हूँ। तो पहले तो इस चीज को दिमाग से हटा दो ठीक कि है। सिर्फ 30 साल तक मूलांक काम करेगा, 30 के बाद भाग्यांक भाग्यांक काम करेगा, नहीं। ठीक है। मूलांक आपके स्वयं के व्यवहार को, स्वयं के वर्तमान जीवन को बताता है। भाग्यांक आपको कहाँ तक जाना है उसको बतलाता है। ओके, और गुप्तांक आपकी हिडन पावर को बताता है कि आपके अंदर ऐसी क्या शक्ति है जिसको जागृत करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, या उससे रिलेटेड पावर को आप सही तरह से इस्तेमाल करके अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? जी, मूलांक से आपकी वर्तमान स्थिति दिख रही है, भाग्यांक से आपका लक्ष्य दिख रहा है, और गुप्तांक से आपकी पावर दिख रही है, छुपी हुई पावर्स छुपी हुई पावर जो आपके अंदर है पर आप देख नहीं रहे हैं। उसको बोल ही रहे ना, हाइड नंबर, हिडन नंबर है। हाँ, वो हिडन नंबर मतलब आपको उस हिडन नंबर को जान के, यदि एक्चुअल में आप अपनी उस हिडन नंबर को जान के और उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, गारंटी है जीवन में सफल जरूर होंगे। ओके, मैं इसके लिए एक व्यक्ति का उल्लेख करना चाहूँगा, बहुत अच्छे जानकार, मूलांक 7, भाग्यांक 8। ओके, और व्यक्ति के मूलांक और भाग्यांक से देखो कहीं से कहीं तक कुकिंग का या फूड का कोई उनका रिलेशन नहीं निकलता था, कोई भी रिलेशन। बहुत आश्चर्य में कि ये इतना अच्छा कुक क्यों है। कुक ऐसा कि जो भी उसके हाथ का कुछ भी बना हुआ खा ले, समझो कि दीवाना हो जाए। ओके, उसको भी मैंने अपने रिसर्च में इंक्लूड किया, मूलांक और भाग्यांक को जोड़ा। मूलांक 7 था, भाग्यांक 8 था, दोनों को जोड़ा 15, 6 नंबर आया। 6 नंबर फूड लवर होता है, अच्छा, अच्छा कुक होता है। ओके, ऐसी दिल्ली के ही एक, ये कह सकते हो बहुत अरबपति व्यक्ति है। ओके, जैसे अपने कुणाल भाई का मूलांक और भाग्यांक 2 है, वैसे ही उनका भी मूलांक 2 है और भाग्यांक 2 है। अच्छा, लेकिन नेचर आपका उनका देख लो, 2 नंबर वाला तो बिल्कुल शांत रहेगा, कभी कड़क बोल ही नहीं सकता, तेज आवाज में बात कर ही नहीं सकता। और उस व्यक्ति का ऑरा ऐसा कि कोई व्यक्ति उसके सामने बैठ के वाद विवाद नहीं कर सकता, टिक नहीं सकता, इतना पावरफुल।
उनको भी मैंने अपने रिसर्च में इंक्लूड किया और उनके उसको ही देखकर वो व्यक्ति अपने काम में इतना फोकस्ड, क्योंकि 4 नंबर के लिए जैसे मैंने आपको बताया था पहले, मैं इस बात को उल्लेख करता रहता हूँ, 4 नंबर को लोग बहुत बुरा मानते हैं। मैं 4 नंबर को सबसे अच्छा नंबर मानता हूँ। अच्छा, 4 नंबर वाला यदि फोकस्ड है तो निश्चित मान के चलना उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। ओके। और उनके जीवन में वो फोकस मैंने देखा। अरबों का जो व्यापार इधर से उधर कर रहे हैं और नेचर और हर चीज व्यवस्थित है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें काम में आती हैं। ऐसे वो गुप्तांक हमारे सामने आया, तो आप लोग भी गुप्तांक से अपने हिडन नंबर की पावर को जान के अपनी पावर को एनालिसिस कर सकते हो और यूज करके आगे बढ़ सकते हो। इसमें सर एक और चीज़ है, अगर किसी का मूलांक और गुप्तांक सेम हो तो क्या होता है? फिर तो और बढ़िया है ना। अच्छा, मेरा सेम आ रहा है। मूलांक और गुप्तांक सेम है फिर तो और भी बढ़िया है। अच्छा। फिर तो आप अपने मूलांक के लिए पावरफुल बनाओ, गारंटी है बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी, उच्चता के शिखर पर 5 जाएंगे। नंबर वाले कैसे होते हैं सर? 5 नंबर वालों के लिए कह सकते हो कि थोड़ा बिजनेस माइंड, थोड़ा स्वार्थी भी कह सकते हैं, वाणी के धनी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी मानी जाती है इन लोगों की, ठीक है ना। हाँ, पैसे को सही तरह से हिसाब किताब करना उनको आता है ना। फालतू खर्च नहीं करेंगे, जो भी खर्चा होगा सोच समझ के होगा, बैलेंस करके। मेरा तो बिल्कुल ही उल्टा है। तो भाग्यांक क्या है फिर? नो। 9। वो कहीं ना कहीं देखो, मूलांक 5 और भाग्यांक 9, जहाँ पर ये 2 अंकों की युति बनती है, लाइफ में धोखा होता भी है और धोखा देने की प्रवृत्ति भी आती है। क्योंकि 5 और 9 जब आपस में मिलते हैं, बुध और मंगल, व्यक्ति के अंदर चतुरता बढ़ती है। ओके। हाँ, अब वो चतुराई किस स्तर पे बढ़ रही है? कोई कोई अपने काम में चतुर होता है, कोई तिकड़म बनाने में भी चतुर होता है, ठीक है ना। तो नंबर तो बहुत अच्छा है। 5 नंबर आपको स्लो बनाता है, 9 नंबर एनर्जी वाला है, वो आपको जल्दबाज बनाता है। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन अच्छा भी होता है। नेचर की हिसाब से देखें, स्वभाव यदि व्यक्ति का देखें, तो ना वो स्लो बन पाएगा और ना बहुत फास्ट होगा, तो बैलेंस बनता है। और सबसे बढ़िया चीज महायुति होती है, आत्मिक दृढ़ता, विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है। 5 और 9 से विल पावर स्ट्रांग होता है, काम करने की शक्ति बढ़ती है, एनालिसिस करने की शक्ति आपके अंदर डेवलप होती है। तो कई चीज़ें हैं जो 5 और 9 को पॉजिटिव बनाते हैं। तो सर नॉर्मल अगर हम और जनरल वे में चले जाएं, जो हमारे जैसे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ ना कुछ बताया जाए, हमको भी कुछ ना कुछ समझाया जाए कि हम लोग कैसे अपने गुप्तांक, तो आपने बता दिया कि कैसे वो चेक कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, कैसे वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ, बच्चा आपका जब 10th पास आउट हो जाए, ओके। अपने बच्चे को वहीं पर ही अरहम ग्रिड के माध्यम से अंक ज्योतिष सिखा दो। अच्छा। मैं गारंटी कह रहा हूँ, किसी भी फील्ड में वो जाए, वो व्यक्ति अपनी लाइफ से कभी भी निराश नहीं होगा, वो कभी हताश नहीं होगा, वो जल्दी से हथियार नहीं डालेगा। क्योंकि मैं अरहम ग्रिड की क्लास को सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने के लिए नहीं कराता कि आप एक अंक ज्योतिषी बन गए और प्रोफेशनल बन गए, उसके लिए मैं क्लास नहीं कराता। ओके। मैं व्यक्ति के जीवन के समूचे विकास के लिए अरहम ग्रिड सिखाता हूँ। जीवन का कोई भी पहलू हो, स्वास्थ्यगत आपको क्या समस्याएं आ सकती हैं, करियर के लिए आपके लिए क्या करना जरूरी है, किस फील्ड में जाएं, किस दिशा में अपना करियर तय करें, 10th के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत पड़ती है, तो आपका मन किस में ज़्यादा लगेगा वो निर्धारण करने के लिए। तो ऐसे कई पहलू हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हैं,
कोई अच्छी गृहिणी है, कोई बिजनेसमैन है, सीए, डॉक्टर्स, हर फील्ड के व्यक्ति ने मेरी अंक ज्योतिष की क्लास की है ना, जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं। और ऐसा नहीं, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा। हर फील्ड के व्यक्ति को, जो एक बहुत अच्छा सर्जन है उसने भी न्यूमरोलॉजी पढ़ी हुई है और वो अपने जीवन में उस अरहम ग्रिड का पूरा उपयोग कर पा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं किसी भी फील्ड में जाओ, 15 से 20 दिन यदि जीवन के हमने दे दिए अरहम ग्रिड को सीखने में, तो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, एक सही दिशा हम दे सकते हैं। तो सर क्या हम अभी ये कर सकते हैं, जैसे अरहम ग्रिड में क्या प्लेसमेंट होती है नंबर्स की, वो तो आपने बता दिया, बट जो ऑडियंस है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी अरहम ग्रिड बनाएं। आप एक बार बताएं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अरहम ग्रिड कैसे बना सकते हैं, और अरहम ग्रिड आपकी लाइफ के बारे में क्या क्या बता सकती है, आपका करियर कैसे बता सकती है, आपकी हेल्थ कैसे बता सकती है, आपकी रिलेशनशिप कैसे बता सकती है। तो क्या ये हम अभी कर सकते हैं? हाँ, तो कोई एक डेट ऑफ बर्थ लेके हम कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं किसी का भी। एक डेट ऑफ बर्थ है सर, मैं बताता हूँ। 5 अगस्त 94 1994 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 5 अगस्त 1994 जो आपने मुझे दी। इनका जो मूलांक है वो है 5 और सभी अंकों को यदि हम जोड़ दें तो भाग्यांक जो इनका आ रहा है 9, वो आ रहा है 9। ठीक है, इसको हम ग्रिड में कैसे भरेंगे वो हम देख लेते हैं। हाँ, तो ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपने जो ग्रिड है वो इस तरीके से बना करके आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पहले ग्रिड पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कहाँ पर प्लेस होता है। तो वो तो अभी आपने स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, लेकिन उसको देख के भरना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये ग्रिड है। अब मान लो ये डेट ऑफ बर्थ हमारे सामने है जी। तो सबसे पहले है डेट 5 जी। 5 को 5 की जगह हमने भरा बीचों बीच, ओके। 5 यहाँ आ गया। 8 को हमने भरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये अंक यहाँ पर प्लेस है, दिख रहे हैं आपको जी, ग्रिड के हिसाब से। तो उसके हिसाब से ही हमें भरना है। यहाँ पर हमने 8 भर दिया। इसके बाद अगला अंक है 1, तो 1 को 1 की जगह भर दिया। फिर आया 9, 99 है, 99 हो गया। फिर आया 4 को कहाँ भरें, तो जहाँ पर 4 आ रहा है 4 को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब बारी आती है मूलांक और भाग्यांक की। तो मूलांक और भाग्यांक यदि सिंगल डिजिट है या 10, 20 और 30 तारीख है तो उसको या तो हम डेट के नंबर से एक बार भरते हैं या फिर मूलांक के रूप में भरते हैं। तो चूंकि हम डेट में 5 भर चुके हैं तो डबल से भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाग्यांक हम जरूर भरते हैं। तो ये 9 है, एक तो और 9 आ जाएगा। ये आपका ग्रिड बन गया 8, 1, 5, 999 और 4। ओके, ये आपका अब ग्रिड बन गया। अब इसका प्रिडिक्शन करने के लिए पहले तो मूलांक और भाग्यांक से हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, मूलांक और भाग्यांक कहते हैं कि आपके अंदर दोनों को जोड़ भी लें तो एक आपकी आत्मिक दृढ़ता महायुति बनती है, जिसे हम बोलते हैं 159। ओके, ये ग्रिड यदि देखें और इस वाली युति को देखें तो ये युति पूरी होती है हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की। जी। ओके, ठीक है, उनके अंदर यदि देश को चलाने की दृढ़ता है, उसका एक कारण और है कि उनकी दिनचर्या भी बहुत व्यवस्थित है। जैसे कि आपने कहा कि अरहम ग्रिड को उपयोग करके कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो अरहम ग्रिड का उपयोग करो या ना करो, अरहम ग्रिड के परे एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने आप को प्रकृति से जोड़ें। प्रकृति से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है आपको अपनी दिनचर्या को ठीक करना। आप 2 व्यक्ति देखते हैं, एक नेता विपक्ष को देख लो, एक भारत के प्रधानमंत्री को देख लो, और दोनों की दिनचर्या देख लेना। बिल्कुल। ग्रिड में तो 159 है ही, आत्मिक दृढ़ता है ही, ऐसा व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। ये डेट ऑफ बर्थ जिसकी है
9 नंबर चूंकि इनका दूषित है, भाग्यांक भी 9 है और एनर्जी इनकी दूषित है, 3 बार 9 आ रहा है। यदि ये 9 नंबर को पॉजिटिव कर लें, और उसको पॉजिटिव करने का बहुत सरल तरीका है, गुस्सा करना बंद कर दो, गायों की सेवा करो, बहुत अच्छे से पॉजिटिव होगा, और दिनचर्या को व्यवस्थित रखो। गारंटी कह रहा हूं, जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता जीवन में। ओके। और वही कारण, दो तुलना जो मैंने की भारत के प्रधानमंत्री की और नेता विपक्ष की, राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, अच्छा। 19 तारीख आती, सर्च कर लेना। तो लकी बनाता है, भाग्य ने लकी बनाया। 1 और 9, 19 तारीख जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, सबसे अच्छी डेट ऑफ किसी भी महीने की हो, अच्छा। सबसे अच्छी मानता हूं। मुकेश अंबानी की वही है। अच्छा, हाँ, उसको कार्मिक नंबर कहते हैं ना शायद। नहीं, कार्मिक नंबर नहीं, ये परम योग कहलाता है, अच्छा, राजयोग कहलाता है। ओके। 1 और 9, सूर्य और मंगल दोनों एनर्जी वाले हैं। मंगलादित्य योग बनता है, एनर्जी फुल। यानी राजसी गुण 1 और 9 में जो आ सकता है वो किसी और नंबर में आ ही नहीं सकता। ओके, तो 19 वाले रूल करना, शासन प्रशासन में एक्टिव रहना, ये वो दोनों नंबर मिलके बहुत पावरफुल बनाते हैं व्यक्ति को। ओके। ओके। हाँ, ठीक है। तो यदि आप 9 को एक्टिवेट कर लें और साथ ही साथ आप दिनचर्या ठीक रखेंगे, तो ये देखें आपका 1 जो है वो सेंचुरी ईयर से आ रहा है, सेंचुरी नंबर है 19। तो वो 1 जो है उसकी जो एनर्जी बहुत नॉमिनल है, नाम के लिए। ओके। आप दिनचर्या ठीक करेंगे, नॉर्मली दिनचर्या ठीक करने को क्यों बोल रहा हूं, आप यदि जल्दी उठते हैं सूर्योदय के पहले, तो ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, सूर्य को जल चढ़ाने का, सूर्य की अर्चा करने का। सबसे बड़ी पूजा है सूर्य देवता की। यदि आप सूर्य देवता के उदित होने के पहले बिस्तर छोड़ देते हैं तो अच्छा। ओके। इससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती। अच्छा। और जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद सोता है उसका भाग्य हमेशा सोता रहता है। अच्छा, निश्चित मान के चलना, एक्टिव हो जाएगा दिनचर्या ठीक करके। आपका 9 के लिए रेमेडी मैंने बता दी। तो बहुत पावरफुल यूज आप इसका ले सकते हैं। तो एक तो ये ग्रिड ये हो गई। दूसरी चीज, बुद्धि की कमी नहीं है इस जातक के अंदर, ओके। इस व्यक्ति के अंदर। अपने आत्मविश्वास से कोई भी काम करेगा, किसी भी कार्य में असफल नहीं होगा। बस ये एनर्जी ठीक करनी है। 9 की। बिल्कुल। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 और 8 आपके इस रो में कंप्लीट हो रहा है। और नाम को भी हम यदि देखें, नामांक भी निकालें, वो आपका किस नंबर पर आ रहा है, यदि उसको भी ऐड कर दें, तो आप इस ग्रिड के माध्यम से, इन नंबर्स के माध्यम से अपने जीवन को बहुत सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये इससे प्रेडिक्ट होता है। यानी नंबर्स में कमी नहीं है। अपने पुरुषार्थ को सम्यक दिशा में ले जाओ, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मतलब कि इस तरीके से लोग बाग भी अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं। और भी चीज़ें हैं सर, जैसे अगर हम आरंभ विद्या से थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग ले जाते हैं, जैसे अभी आपने बताया सूरज के लिए सन जो है उनकी अगर पूजा करनी है आपको, तो आप अपने बिस्तर को पहले छोड़ दो, तो आप इससे अच्छा सन के लिए कोई रेमेडी नहीं हो सकती। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अलावा भी सर अगर किसी को अपनी लाइफ स्टाइल या फिर अपनी चीज़ों को बेटर करना हो, तो और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे वैदिक काल से चलती हुई आ रही है और हम आज की डेट में मिस कर रहे हैं उनको? देखो, वैदिक काल से हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी चलती आ रही है। सोने का और उठने का, खाने पीने का, हर चीज का समय बिल्कुल निर्धारित है। वो तो आयुर्वेद में जैसे लिखा कि आप देखें, 3 से 5 बजे तक बायोलॉजिकल क्लॉक की बात कर रहे हैं। अब उस समय कोई जागता नहीं जागता वो अलग बात है। मैं तो जागता हूँ, इसलिए 3:30-4 बजे में उठ जाता हूँ। है। अच्छा। ठीक है। उस समय आपके फेफड़े पूरी तरह एक्टिवेट रहते हैं। ओके। अच्छा। इसलिए बतलाया गया प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। 5 से 7 के समय में हमारी बड़ी आंत और हमारा जो
पेट का सिस्टम है ये एक्टिवेट रहता है, उस समय कहा गया पानी पियो। खाली पेट पानी का जो उल्लेख आता ना ऊषा पान, जी। वो ऊषा पान का उल्लेख वहां पर आता है। भोजन करने के लिए बताया गया सबसे अच्छा समय 7 बजे से 9 बजे का, ओके। राजशाही भोजन। उस समय आप भोजन करते हो, घी दूध कुछ भी आप खाओ सब पचा लोगे। ओके। उसको एक्सटेंड करें तो 10 मैक्सिमम 11 बजे तक, 11 से 1 के बीच में बिल्कुल बोला गया पानी भी मत पियो। ओके। ओके। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, हम संध्या की तरफ जाते हैं, पानी को, भोजन को, हर चीज को कम करते चले जाओ। दिनचर्या के लिए बता रहा हूं। जी। पहला तो कॉन्सेप्ट जल्दी उठने का बतलाया, लेकिन आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है कितना मायने रखता है, और यदि आप इसको फॉलो करते हैं, गारंटी कह रहा हूं, ना तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और ना किसी ज्योतिषी की जरूरत पड़ेगी। जो बायोलॉजिकल क्लॉक में आपको बता रहा हूं उसको आपने फॉलो कर लिया तो सुबह हैवी फूड खाओ, जो मन करे वो खाओ, विटामिन वगैरह से रिच भी हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी फास्ट फूड वगैरह हमारा भारतीय पद्धति में तो आता नहीं, ये तो नुकसानदेह है, तो उसको आप नहीं बोल सकते कि सुबह में खूब हैवी फास्ट फूड खाऊं तो नुकसान ना करे। ये जो है ही जहर, उससे आपको सत्व तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, 1 से 3 के बीच में आप हल्का जूस वगैरह लें, और शाम का भोजन जो बोलते हैं 3 से 5 के बीच में उसको एक्सटेंड करें तो सूर्यास्त से, जैसे जैनों का क्लॉक चलता ना, जी। सूर्यास्त होने के 24 मिनट पहले तक आप अपना लास्ट फूड ले लें। अच्छा। रात्रि में जल का निषेध है, अच्छा। ज्यादा जल आप पियोगे नुकसान होगा सूर्यास्त के बाद। और जब आप सही समय पर भोजन ले रहे हो तो नींद भी आपको सही समय लेना जरूरी है। रात्रि में एक अंदाजा समय बता रहा हूं, वो 11 बजे से थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता, 2, 5, 10 मिनट। 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में कोई भी व्यक्ति यदि गहरी नींद सोता है तो ये मान के चलना वो अपने शरीर के सुरक्षा कवच को एक्टिवेट करता है। अच्छा। आप पूछेंगे क्यों? 11 बजे से 1 बजे के बीच में हमारी बॉडी कुछ रसायन को रिलीज करती है। उसका काम क्या है? आप यदि हाथ को भी हिलाते हैं तो साइंटिस्ट जो हैं वो जानते होंगे, सिर्फ हाथ को हिलाया, हथेली को हिलाया तो आपने बॉडी के कई सारे मसल्स को एक्टिव कर लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, डिस्ट्रॉय कर दिया। आपके जो मसल्स हैं टूटते बिखरते रहते हैं। ठीक है, अब पूरे दिन में काम करके कोई कड़ी मेहनत करता है, कोई भाग दौड़ कर रहा है, आप ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, कोई बोलने का काम कर रहा है, उसमें एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं उसमें नुकसान तो पहुंचता है। हमारे बॉडी के सेल्स तो टूटते हैं। ठीक है, वो बॉडी जो जिसे हम थकान बोलते हैं, तो जो थकान बोलते हैं उस बॉडी को ऑटो रिपेयर करते हैं वो रसायन जो 11 से 1 के बीच की गहरी नींद में मिलते हैं। रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम, यानी वो बॉडी को ऑटो रिपेयर करता है। इसलिए आप देख लेना, जितने पुराने लोग हैं 100-100 साल जीते हैं, डॉक्टर के यहाँ कभी जाते नहीं। क्यों? उनका खाने का समय भी निश्चित है। आपको 9 बजे के बाद तो वो बिस्तर से बाहर मिलेंगे ही नहीं, सुबह भले ही वो 3 बजे से आपको परेशान करना शुरू कर दें। तो सही दिनचर्या वो है, यदि इस दिनचर्या को आप फॉलो करते हैं, इसमें 3 चीजें हैं: समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, और भोजन कब नहीं करना। यदि इन 3 चीजों को कोई विधिवत फॉलो कर लेता है, ना आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा और ना ज्योतिषी के यहाँ जाना पड़ेगा। अब आप बोले कैसे? आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा तो डॉक्टर का तो नंबर नहीं कट, सही। लेकिन ज्योतिषी के यहाँ क्यों नहीं जाना पड़ेगा? आपकी दिनचर्या सही होगी, आपका आत्मविश्वास भरपूर होगा, आप एनर्जी फुल होंगे, आप जो काम सोचेंगे उस काम को पूरी एनर्जी से कम कर पाएंगे, और एनर्जी फुल होके जब आप काम करते हैं रिजल्ट ऑटोमेटिक पॉजिटिव आते हैं। आपकी पॉजिटिविटी आपकी दिनचर्या बढ़ाती है। ठीक है, दिनचर्या से बढ़ती है।
और दिनचर्या व्यवस्थित है, पॉजिटिव आप हैं, एनर्जी फुल हैं, बताओ किसको जरूरत ज्योतिषी की? सही बात जो परेशान है उसको तो ज्योतिषी चाहिए ना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजों को ही अपने अरहम ग्रिड के माध्यम से मैं जो अंक ज्योतिष सिखाता हूँ, रेमेडीज भी मैं बताता हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, सिर्फ दिनचर्या को सुधार के कम से कम 1000-2000 लोगों के जीवन को तो सुधार दिया मैंने। अच्छा। तो दिनचर्या को व्यवस्थित करो और सब कुछ ठीक करो। बिल्कुल। तो सर इसमें अब एक और चीज़ आ जाती है, जैसे हम बात करते हैं अभी, जैसे आपने प्रेडिक्शन में जनरल बताया कि भाई ये इंसान ऐसा होगा, वो तो उसके कैरेक्टर और उसके ट्रेड्स हो गए। अब क्या अरहम ग्रिड जो है वो आने वाले इवेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर सकती है? आने वाले इवेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा। इसमें आगे जो है महादशा, दशा, अंतरदशा का कॉन्सेप्ट है, उसकी बारीकी से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे वाली जो घटनाएं जी। उस घटनाक्रम को जानने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। तो सर ये जो अंक ज्योतिष है, इसका ज्योतिष शास्त्र जो हमारे हैं उनसे कितना कनेक्शन है? कुणाल भाई, मैंने एक ही बात बोली, मेरे अंक ज्योतिष का मूल आधार ही ज्योतिष शास्त्र है। अच्छा। मूल आधार जो कि हमारे लिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए ही अरहम ग्रिड नाम रखा है। ज्योतिष से अलग नहीं है। ज्योतिष में कैलकुलेशन बहुत बारीकी से होती है, यहाँ पर थोड़े उथले तरीके से कि भैया किसी को टाइम नहीं पता तो निराश मत हो, अंक ज्योतिष के माध्यम से तुम्हें प्रेडिक्शन दे रहा हूं और निश्चित रूप से आप उसको फॉलो करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। यानी कि वही कि किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या फिर वो कब पैदा हुआ डेट था। ऑफ बर्थ नहीं पता तब भी नाम के माध्यम से, और आजकल तो एक बहुत बड़ा माध्यम है मोबाइल नंबर, सिर्फ मोबाइल नंबर से भी प्रेडिक्शन हो जाता है। अच्छा। हाँ, और कितना इफेक्टेड होता है सर? ये कह सकते हैं कि यदि उसको बारीकी से कोई अध्ययन करे, मोबाइल नंबर को प्रेडिक्ट कर सकता है कोई, ठीक है, तो निश्चित रूप से 100% इफेक्ट आएगा, 100%? प्रेडिक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, विद्या कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही। विद्या का जानकार गलत हो सकता है, सही बात है। विद्या कभी कोई गलत नहीं होती। ज्योतिष, वास्तु, आप टैरो कार्ड लेते हो, आप अंक ज्योतिष लेते हो, आप कितनी भी विधाएं लेते हो, विधा कोई गलत नहीं है। उसको जो प्रेडिक्ट कर रहा है, जो उपयोग कर रहा है, उसने उसकी साधना कितनी की है। एक्चुअल में अंक अपने आप बोलते हैं। आप एक एक अंक को सिद्ध करके देखो और फिर अंक ज्योतिष को पढ़ो, अंक ज्योतिष से प्रेडिक्शन करो। निश्चित रूप से यदि आपने अंकों की सिद्धि कर ली, आपसे बढ़िया कोई अंक ज्योतिषी नहीं हो सकता प्रेडिक्शन करने वाला। तो सर लाइफस्टाइल चेंज के अलावा आप किस किस तरह की रेमेडीज देते हैं? कि नेम चेंज की, फ़ोन नंबर चेंज की, क्या ये सब रेमेडीज में आते हैं? नेम चेंज की रेमेडी भी हम कराते हैं। अच्छा। सिग्नेचर वगैरह को भी हम देखते हैं। अच्छा। और मोबाइल नंबर को भी हम देखते हैं। इसके अलावा प्रत्येक ग्रह से रिलेटेड कुछ वस्तुएं हैं। ओके। लोग बाग कहते हैं कि मीठा खाओ तो मंगल अच्छा होगा, अच्छा। मैं उल्टा बोलता हूँ। ओके। अच्छा। आप सही सम्मान दोगे मंगल को कि देखो मीठा आपको पसंद है, मैं मीठे से दूर हो रहा हूं जब तक आप मुझे पॉजिटिव आशीर्वाद नहीं दोगे, ओके। तो मैं मीठे का त्याग कराता हूं। अच्छा। 1 नंबर वाले के लिए संडे के दिन नमक का त्याग कराता हूं। ओके। 2 नंबर वाले के लिए मैं मंडे को दूध का त्याग कराता हूं। 3 नंबर वाले के लिए मैं घी का त्याग कराता हूं गुरुवार के दिन। 4 नंबर वाले के लिए नमक का त्याग कराता हूं। 5 नंबर वाले के लिए जो ग्रीन वेजिटेबल है बुधवार के दिन उसका त्याग कराता हूं। 6 नंबर वाले को मैं दही का त्याग कराता हूं शुक्रवार के दिन। 7 नंबर वाले को दूध का त्याग कराता हूं सोमवार के दिन। 8 नंबर वाले के लिए तेल का त्याग कराता हूं, सब्जियों में जो तेल खाते हैं। अच्छा। और 9 नंबर का मैंने अभी आपको बताया मीठे का त्याग कराता हूं।
तो ये मीठे का त्याग सर पर डे या फिर कोई पर डे ऐसा? नहीं, पर्टिकुलर मंगलवार के दिन। मंगलवार को बिल्कुल और 8 नंबर के लिए वही सैटरडे का। हाँ ओके, बिल्कुल। तो इस तरीके की रेमेडीज होती हैं। इस तरीके की ऐसी रेमेडीज मैं देता हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। एक बहुत अच्छा रेमेडी का मंत्र है, अरहत विद्या है, तो हम अरहत को याद करते हैं। ओम हमारे लिए पूजनीय है, स्मरणीय है। वैसे ही अरहंत भगवान भी हमारे लिए पूजनीय है। तो अरहत को हम यहाँ पर लेकर अरहम बीजाक्षर का ध्यान, ओम अरहम नमः, इसकी चैंटिंग भी लोगों के अंदर बहुत आश्चर्यजनक, जिनको मेंटली कोई प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन है, जो एकाग्रता नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी कई समस्याएं जिनके जीवन में आती हैं, महिलाओं को भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। ओम अरहम नमः की चैंटिंग सूर्योदय के पहले कोई यदि 11 मिनट प्रतिदिन करता है, निश्चित रूप से वो अपने मन को, बुद्धि को मजबूत बनाता है, जीवन की बहुत सी समस्याओं को दूर करता है। ऐसे तरह तरह की रेमेडीज मैंने यहाँ पर ली हैं जो दैनिक जीवन से संबंधित हैं। मैं किसी को नहीं बोलता आप बड़े बड़े रत्न, महंगे महंगे रत्न पहनो। मैं किसी को नहीं बोलता कि नहीं आप बड़ी बड़ी पूजाएं कराओ, होम कराओ, क्योंकि एक बड़ी समस्या है। मान लो आपको किसी ग्रह की शांति करना है, आज की डेट में व्यक्ति को समय तो है नहीं, वो कहेगा पंडित जी ये पैसे लो और हमारे फलाने ग्रह की शांति कर दो। मैं उस कॉन्सेप्ट को सही नहीं मानता। ओके, क्यों? भूख आपको लगी है और भोजन मैं कर लूं तो आपका पेट भर जाएगा? बिल्कुल। मंत्रों का प्रभाव पड़ता है, पूजा का प्रभाव पड़ता है, लेकिन व्यक्ति खुद अपने आप को उसमें समर्पित करे तब प्रभाव पड़ता है। किसी दूसरे से आप पूजा कराते हैं तो उसका प्रभाव बहुत नॉमिनल होता है, 100 में से 10%। तो बताओ कितना लाभ मिलेगा? 10%। क्योंकि हीलिंग रेकी ये काम आती है, तो उसके मेथड को देखें तो ये मेथड काम तो करेगा, लेकिन सिर्फ 10%। तो मैं ये मानता हूँ 100% लो ना। सही बात है। पूजा पाठ कराना है तो खुद बैठ के पूरे टाइम खुद करो, पंडित जी की बस हेल्प लो कराने में। कोई भी जाप करना है खुद करो, टाइम लग जाने दो, निश्चित रूप से रेमेडी काम आएगी। तो इस तरीके से हमारी ये रेमेडीज होती हैं। तो सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी जो ऑडियंस है वो और भी कुछ आपसे बहुत कुछ जानना चाहती है, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि अभी तो बातें आधी ही रह गई है, पर जैसा कि एक टाइम की बात होती है सर, समय भी एक कहीं ना कहीं निश्चित होता है कि हाँ इतने समय तक की चीज़ें हम बात कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे हम और भी बात जब हमें लगना शुरू हुआ था कि अब हम न्यूमरोलॉजी सीख गए हैं, तो अब हमें एक नया कंसेप्ट मिल गया, तो अब हम इसे स्टडी करेंगे और आगे आपके लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। बिल्कुल ज़रूर, मैं आपके क्वेश्चंस के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। कहीं से कुछ भी आप पूछ सकते हैं। और आपने ये जानने की इच्छा ही रखी या मुझे आपने इनवाइट किया, तो मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ कि कम से कम अरहम ग्रिड को जानने की कोशिश या इनिशियल स्टार्टिंग तो आपने की। आगे जानेंगे तो और भी बहुत कुछ पाएंगे। बिल्कुल। अगर ऑडियंस के भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर से ज़रूर हम लोग उस क्वेश्चंस को पूछेंगे। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर।